Hello and welcome to the MB Vlogs. If you like to watch any kind of fasting related videos, fitness related videos, lifestyle related videos, gym related videos, then please do subscribe my channel and please do support me. आप सबके साथ मेरा एक 100 आवर्स ऑफ फास्टिंग का जर्नी शेयर करने जा रहे हैं। अब टारगेट है मेरा कि मैं 100 आवर्स फास्टिंग करूँ। कैसे कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। मैं थोड़ा करके सब चीज़ें आपके सामने रखूँगी। एंड सॉरी मेरे बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे लगा मेरा जो ये जर्नी है ये शेयर करना आप सबके साथ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत सारी बीमारी से उलझ रहे हैं। इवन 100 आवर्स जो फास्टिंग है, जो लॉन्गर फास्टिंग है, इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग है, किसी भी तरीके का जो फास्टिंग होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड वन मोर थिंग एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डाइटिशियन। मैं डाइटिशियन भी नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर भी नहीं हूँ, बट मैं ये जो सारे बात आपको बोल रही हूँ ये सारा मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। एंड सबसे बड़ी बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस तो मैंने बाद में किया है, उससे पहले से लेके और इन 5 सालों में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का रिसर्चेस देखे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स का रिसर्चेस सुने हैं, लेक्चर्स सुने हैं एंड सबके जो बुक्स है वो पढ़े हैं। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पिछले 5 इयर्स की। हाँ, लेकिन पिछले 5 इयर्स में मैंने कभी भी इतना लॉन्गर फास्ट अटेम्प्ट नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर मैं इतने लंबे टाइम के लिए फास्टिंग अटेम्प्ट कर रही हूँ। जिनसे मैंने जो भी सीखा है, जैसे 1-2 डॉक्टर का मैं नाम बता देती हूँ, जैसे कि डॉक्टर जेसन फांग, जैसे हो गया डॉक्टर मिंडी, फिर हो गया डॉक्टर एरिक बर्ग एंड थॉमस डिलीवर डॉक्टर नहीं है बट फिर भी मैं उनका भी नाम ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है। मेरी जो खुद की जर्नी है वो शुरू हुई थी आज से 5 साल पहले और मैं 80 kg की हो गई थी और मेरा जो पीरियड है वो 8 मंथ्स मेरा पीरियड नहीं आया था। अभी मैं हंस के बोल रही हूँ पर वो जो वक्त था मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी वक्त था। मैं दिन भर रात भर तड़पती थी, पेन में, दर्द में, इतना दर्द होता था। मैं चलती थी, मेरी सांसें फूला करते थे, मतलब मेरी सांसें फूलती थी, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ हुआ करता था। और ये सारे चीज़ें जो मैंने रिकवरी किया है विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, सिर्फ फास्टिंग से। और वो फास्टिंग क्या किया मैंने फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग किया। फास्टिंग मैंने ऐसा नहीं किया जो मैं अभी कर रही हूँ। अभी का जो जर्नी मैं आपको शो करूँगी ये मैं करूँगी एक 100 आवर्स का टारगेट फास्टिंग एंड इसका बेनिफिट्स एंड वो मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगी। मेरी इच्छाएं है कि मैं ये पूरा जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप सब जो है, अगर मेरी तरह प्रॉब्लम्स में है, मैंने जैसे कितना प्रॉब्लम्स झेला है, वो सारे प्रॉब्लम्स अगर है तो वो सारा आपका दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी तरह दर्द में और कोई भी लड़की तड़पे। एंड लड़कियों का फास्टिंग अलग होते हैं। जैसे लड़कियां जिस तरह से फास्टिंग कर सकती है, लड़कों का उस तरह का नहीं है, क्योंकि लड़की का जो साइकिल्स है, लड़की का जो पीरियड साइकिल है और हार्मोनल साइकिल है वो अलग होते हैं। एक लड़का का ऐसा कुछ नहीं होता। एक लड़का जो है वो कंटिन्यू फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक जो लड़की है वो कंटिन्यू फास्टिंग नहीं कर सकती है। उनके लिए फुल मंथ्स में डिवाइड होना चाहिए कि कौन से टाइम किस तरह का फास्टिंग करे। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है इट्स 8 बजने में 15 मिनट बाकी। सो इट्स बिन ऑलरेडी 24 एंड 28 आवर्स हो चुका है एंड मैं अभी भी फास्टिंग में हूँ। इन बिटवीन
मैंने 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी पिया एंड लॉट्स ऑफ वाटर पिया। इस फास्टिंग के दौरान मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मुझे हंगर प्रैंक्स आए थे। जैसे कि जिस टाइम में मेरा ब्रेकफास्ट होता है, वो ब्रेकफास्ट टाइमिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ खा लूँ एंड देन वो हाफ एन आवर मैंने अपने माइंड को पुश किया कि नहीं खाना है। देन वो हाफ एन आवर में फिर चला गया। फिर जब मेरा लंच टाइम होता है, वो लंच टाइम में फिर मेरे को वो हंगर प्रैंक्स आए कि ये खाना है। फिर मैंने हाफ एन आवर थोड़ा खुद को पुश किया, कप ऑफ वाटर मैंने सिप करके पी लिया, फिर जाके वो भी चला गया। तो एज सच ना मुझे कोई वीकनेस आया, ना मुझे कोई हेडेक हुआ, ना मुझे कोई एब्डोमिनल क्रैम्प या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा खास नहीं आया आज अंटिल ये 28 आवर्स तक तो नहीं आया है। अब आगे का जर्नी तो मैं आपको दिखाती रहूंगी कि देखती हूँ क्या होता है। 28 आवर्स तक तो मैं ठीक हूँ। हाँ, और मैं जिम भी गई थी एंड जिम में मैंने आज वेट लिफ्टिंग ही किया है, बट मैंने ऐसा नहीं किया कि जहाँ पर मेरा सांस ज़्यादा फूले, जहाँ पर मेरा क्या बोले हार्ट ज़्यादा पंप हो, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया है। मैं अपना हार्ट बीट को नॉर्मल रखने की ट्राई कर रही थी, तो मैं एवरी सेट के बीच में 2 मिनट 2.5 मिनट करके एक गैप ले रही थी, ताकि मेरा हार्ट बीट जो है वो एक स्टेबल जगह में ही रहे। वर्कआउट मैंने कार्डियो नहीं करके वेट वर्कआउट इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे वेट लॉस के लिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। मुझे वेट लॉस नहीं चाहिए इसमें। हाँ, वेट लॉस तो सबको चाहिए होता है, लेकिन ये तो वेट लॉस के लिए ये फास्टिंग नहीं होता है। ये फास्टिंग बेसिकली आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए होता है। एंड मेरे मसल के अंदर जब तक ग्लाइकोजन रहेंगे, जब तक मेरे अंदर बॉडी में ग्लूकोज रहेंगे, तब तक मेरा बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मुझे कीटोन्स पे ही अपने आप को सर्वाइव करना है। तो मैं जितना देर अपने आप को कीटोन्स में सर्वाइव करा सकूंगी उतना बेटर है। तो वेट लिफ्टिंग से क्या होता है, मसल ग्लाइकोजन जो है वो बर्न हो जाता है। तो अगर 2-4 घंटा बाद जाके मेरा कीटोन प्रोड्यूस स्टार्ट होना होता तो वो थोड़ा पहले होएगा। तो यही इतना सा ही डिफरेंस है। मतलब इसमें मेरा टारगेट ऐसा नहीं है कि मुझे इतना केजी घटाना है, इतना केजी का वो करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। और ऐसा टारगेट से आप लोग कीजिए भी मत। अगर ये टारगेट से करेंगे तो आप दुखी ही होंगे, क्योंकि जो आपका वेट जाएगा मोस्ट ऑफ देम विल बी वाटर वेट एंड इट विल कम बैक। आप जब अपने आप को फीड करेंगे, अपने आप को रिफीड करेंगे, फिर से आपका वापस आ जाएगा। तो इसको कभी भी वेट लॉस के लिए ट्राई मत कीजिए। सो इसको आप हेल्थ बेनिफिट के लिए कीजिए। इसमें आपका अगर अंदर कोई सेल्स ग्रो कर रहा है, जो सेल्स आपके लिए अच्छे नहीं है, आपका बॉडी इस वक्त जो है उसको मतलब उसी को यूज करते हैं। मतलब शाम के 4 बजे मैं कल लास्ट मील लिया, तो वो मील जो मेरा लास्ट है, इसका मतलब वो नहीं है कि उस टाइम से मेरा फास्टिंग, टेक्निकली तो मैं फास्टिंग में हूँ, लेकिन मेरा बॉडी जो है उसके अंदर वो फूड जो है अंटिल सुबह के 4 बजे तक वो फूड रहता है। बॉडी वहां से एनर्जी लेते हैं, बॉडी को वही फूड से एनर्जी मिलता है। एंड तब तक बॉडी जो है कीटोन प्रोड्यूस स्टार्ट नहीं करता है। एंड कीटोन प्रोड्यूस जो है वो 12 घंटे के बाद भी स्टार्ट नहीं होता है, तब भी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन वगैरह है ये सब यूज होता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जैसे कि आपका 24 आवर्स हो गए, 20 आवर्स हो गए, उसके बाद से जाके आपका बॉडी थोड़ा थोड़ा करके कीटोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर 36 आवर्स 40 आवर्स आपका बॉडी फुल्ली आप कीटोन से ही परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो है कि बॉडी ऑटोफेजी में जाए। यस, ऑटोफेजी का मीनिंग भी है कुछ। ऑटो मतलब सेल्फ एंड फेजी मतलब ईटिंग। सो सेल्फ ईटिंग सुनने में थोड़ा सा वो लगता है, डरावना लगता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका बॉडी सेल्फ ईटिंग बोले तो वो करता है कि आपके बॉडी के अंदर जितना बैड सेल्स है, ग्रोइंग सेल्स है, बैड सेल्स, जो आप इतना दिन से आपका टॉक्सिन्स है, ये सारी चीज को खत्म करते हैं, आपका बॉडी उसको बर्न करते हैं। इसीलिए इसका नाम सेल्फ ईटिंग यानी ऑटोफेजी रखा गया है। मैं आपको स्लीप का भी अपडेट दे दूं। कल रात का नींद मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मुझे नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आज देखती हूँ क्या होता है।
My day started with this 4 cups of lukewarm water. Today's gym dress selected. See this tiny little cute rubber band, isn't it pretty? मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में बेसर ख्यालों में हुस्न के हवालों में सोनी के This was the evening coffee time, and I was in Barista Cafe with one of my elder sisters. It's day 2 of my fasting, 2:30 a.m. at night. So it's been 32 and approximately 32 and half hours that I'm on fasting, and I'm not able to sleep. I'm trying hard from a long time to get sleep, but I'm not able to sleep. Maybe it because of my body is shifting its energy to glycogen and carbohydrates to ketones. Maybe. I think so. It is shifting mode. Maybe. हो सकता है कि ये shifting mode है. And one more thing, I've got Horlicks, and I don't know why I've got this. It's painful and itching भी काफ़ी है इसमें. So you can see like I'm getting tired. I'm not able to sleep. But I'm not feeling lethargic. I don't have any headache. I'm not having hunger pangs. I'm not feeling hungry. These are the reasons कि मैं सोच रही हूँ कि maybe मेरी बॉडी अभी शिफ्टिंग मोड पे है. Here is my gym outfit for day 3, and here I am. Isn't it pretty? And मैं आज स्कूटी से जा रही हूँ बिकॉज मुझे आज पूजा का फूल लेना है मार्केट से, एंड मार्केट में गाड़ी लेके जाना बहुत डिस्टर्बिंग है. पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलता है. काका बातास আছে जैसे कि आपने देखा है कल रात को मुझे सोने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, बट स्टिल आई वॉज एबल टू स्लीप अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग. मैं 5 घंटे के लिए सोई, एंड उसके बाद मैं उठी, मैं जिम भी गई, एंड जिम में भी मुझे लेथर्जिक फील नहीं हुआ. एंड जब मैं घर आई, आने के बाद फ्रेश होके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं थोड़ा सा और सो लिया, एंड उस वक्त मुझे सोने में कोई दिक्कत नहीं आया. एंड वन मोर थिंग, मैंने आज कोई कॉफ़ी नहीं पिया. आज सुबह भी मैंने कॉफ़ी नहीं पिया, शाम को भी मैंने कॉफ़ी नहीं पी. मैं सिर्फ पानी लिया और उसमें चम्मच भर के नमक मिलाया और पी गई. अगर कोई इतने लॉन्गर फास्टिंग के लिए रेडी है, इतने लॉन्गर फास्टिंग में जाना चाहते, तो उनका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यू वाटर कंज्यूम करते हैं. यू ड्रिंक वाटर एंड यू यूरिनेट, सो इन दैट केस आपका बॉडी का जो सॉल्ट है वो निकल जाता है, एंड आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, एंड वो बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई मैंने आज कॉफ़ी स्किप किया, क्योंकि मुझे कल स्लीपिंग डिस्टर्ब भी हुआ, तो आई थॉट कि नहीं, कॉफ़ी को आज स्किप कर लेते हैं. इट्स बीइंग 51.5 आवर्स, एंड मैं अभी तक इसको कंटिन्यू किए जा रही हूँ. आई होप कि मैं ये 100 आवर्स कंप्लीट कर सकूँ, और बस 2 दिन मुझे निकलना है. सो
मैं खुद को पुश किए जा रही हूँ। हाँ, मुझे आज हंगर प्रैंक्स सुबह तो नहीं आए थे ब्रेकफास्ट टाइम में आज, लेकिन लंच टाइम में थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ खाने को मिल जाता। आई नो दैट्स नॉट हंगर, दैट्स जस्ट मेंटल काइंड ऑफ थिंग कि आई नीड फूड, आई नीड फूड, आई नीड फूड, बिकॉज आई हैव इनफ फैट टू बर्न. My body has enough fat to produce ketones, so my body can survive on its own right now. आज मैं जब जिम गई तो आज भी मैंने वेट ट्रेनिंग ही किया है, बट मैंने आज लिफ्टिंग जो है वो काफ़ी लाइट वेट रखा है, एंड मैं ट्राई भी वही कर रही हूँ कि मेरा वर्कआउट कंटिन्यू रहे, मैं खुद पे ज़्यादा स्ट्रेस ना डालूँ, वेट भी ज़्यादा नहीं कैरी कर रही हूँ कि मेरे बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना हो. आई डोंट वांट टू बी दैट स्ट्रेस्ड, बिकॉज आपके ऊपर से ऑलरेडी वैसे ही स्ट्रेस जा रहा होता है, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं क्योंकि आपके बॉडी को फूड नहीं मिल रहा है, आपका बॉडी खुद के फूड से सर्वाइव कर रहे हैं, एंड तब आपके बॉडी को ज़्यादा प्रेशर करना एकदम भी सही बात नहीं है. आई एम एबल टू वर्कआउट. अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए. मैं अपना ऑफिस वर्क, अपना घर, अपना जिम सब कुछ संभाल रही हूँ. हो सकता है कि आप नहीं कर सके, हो सकता है कि मेरे जितना आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है. देखिए, ये दिस इज़ नॉट समथिंग फिजिकल. आप फिजिकली कर सकते हैं अगर आप ठान ले तो, राइट? क्योंकि मैं और आप कुछ अलग इंसान नहीं है. अगर आप बीमार नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटल बात है. मैं मेंटली इतना स्टेबल हूँ कि मैं खुद को पुश कर सकती हूँ. मुझे भी फील होता है कि नहीं, आई वांट टू स्टॉप, आई वांट टू स्टॉप, आई डोंट वांट टू गो फार. हाँ, एक दो बार मुझे छोटा छोटा कुछ सिम्टम्स हुआ है कि मैं जैसे कि काफ़ी देर तक बैठी हुई हूँ एंड उठा तो अचानक फॉर लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं. दैट काइंड ऑफ थिंग्स हुआ है एक दो बार, एंड वो सेकंड के अंदर चले जाते हैं. दिस इज डे 4 एंड अभी ऑलरेडी रात के 12 बज चुके हैं. सो मैं सक्सेसफुली 80 आवर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, और एज़ यूजुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ. काफ़ी सारे सॉल्ट वाटर मैंने कंज्यूम किया. आज मैं कॉफ़ी पिया, बट सुबह में पी. शाम को मैं कोई कॉफ़ी नहीं पी, सुबह में ही आज मैंने कॉफ़ी पी. सो आज का ये अपडेट है. मैं आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है. तो कल मैं फाइनली आपको 100 आवर्स कंप्लीट करके अपडेट बताती हूँ. Here I am ready for the last and final day of this 100 hours of fasting journey. It was my hamstring and glutes day, and I was focused on that only. But I was doing it without too much stress. First set of RDL I did only with the bar, and then I added 10 kg each side, and इसी को ही कंटिन्यू किया, वेट इंक्रीज नहीं किया. फिर हिप थ्रस्ट में मैं वेट ही नहीं ली, सिर्फ बैंड से ही किया, बट विथ प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन. माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा वेट नहीं भी ले रहे हैं फिर भी इट डज़ वर्क. This is before breaking the fast, and this is after breaking the fast. Here is the last and final update of my 100 hours of fasting. Yay! I have successfully done it! I have done it successfully! Yes,
I broke my fast with bone broth. Then I waited around half an hour. Then I had curd and boiled veggies. Then फिर मैंने 1 घंटा करीब वेट किया. After that I had a huge dinner. কি করে তোর বন্ধু এসে কি করে? আমার বন্ধু সে না খায় থাকে। Physically, I was absolutely okay during this fasting journey, but mentally काफी बार मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं फास्टिंग ब्रेक कर दूं, मुझसे नहीं होगा. I want food, I want to have something. Yes, आपका इतने लॉन्गर आवर्स के लिए नहीं खाते हैं तो एक फीलिंग तो होता ही. I do not recommend fasting to everyone. Please consult your doctor before attempting this longer period of fasting, or please consult with your physician or your fitness coach. Do not blindly trust on me. I believe it, so I am doing it. Just because I am doing it, you don't do it. And the important notice is, do not attempt this. If you are pregnant, if you are breastfeeding, if you are skinny, if you are under 18, if you are preparing for any kind of bodybuilding competition or weightlifting competition, please request you, do not do it. अगर आप साल में 3 बार से ज्यादा इसको अटेम्प्ट करते, फिर वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है, फिर वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहता है. एंड यस, मैं कोई प्रोफेशनल मॉडल भी नहीं हूँ. प्रोफेशनली मैं शूट कभी नहीं किया एंड मुझे नहीं पता कैसे क्या बोलते. बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. मेरे बोलने के तरीके से, मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे बैकग्राउंड से, मेरे कोई भी चीज से अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको लगे कि ये वीडियो के लिए सही नहीं है, प्लीज माफ कर दीजिएगा. बट हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पीसीओडी पीसीओएस से मत भागो. आप पीसीओडी पीसीओएस को आपसे भगाओ. आप इसको भगा सकते हो अगर आप प्रॉपर टेक्निक से फास्टिंग करो तो, राइट. एंड ये वाला फास्टिंग जो है आप साल में 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, तो इससे आप कंप्लीटली उसको क्योर नहीं कर सकते. कंप्लीटली क्योर करने के लिए आपको फास्टिंग का कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में मैं इतना लंबा नहीं कर सकती वीडियो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट फास्टिंग वीडियो. मैं नेक्स्ट और भी सारे फास्टिंग के सीरीज बनाऊंगी, उस पे मैं आप सबसे मिलती हूँ एंड ईच एंड एवरी फास्टिंग के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड ब्लेस मी. थैंक यू.